नमस्कार, मैं बीरम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में अध्ययन करेंगे बीए पाठ प्रथम वर्ष। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भक्ति काव्य, जिसे हिंदी काव्य के नाम से भी जानते हैं, हिंदी काव्य। इसकी इकाई चतुर्थ हैं। आदिकाल, भक्तिकाल। आदिकाल का पूर्व में अध्ययन कर चुके और भक्तिकाल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे इसकी जो दो काव्य धाराएँ हैं, प्रमुख हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। तो हम आज निर्गुण भक्ति काव्य धारा और इसे संत काव्य धारा का इसका जो भाग है उसका अध्ययन करेंगे। उसकी काव्य प्रवृत्तियाँ प्रमुख कौन कौन सी हैं। भूमिका: संत काव्य के प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं और शुक्ल जी से निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा की संज्ञा देते हैं। इस धारा पर सिद्धनाथ, वैष्णव, अद्वैतवाद, वेदांत और सूफियों का प्रभाव परिलक्षित होता है। इस काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहली है निर्गुणोपासना, यानी कि जितने भी संत कवि हुए हैं, जितने भी निर्गुण भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया है। संत कवियों का उपास्य ईश्वर अद्वैत का निर्गुण ब्रह्म है, जो निर्गुण राम नाम के रूप में भजा जाता है। वस्तुतः संत कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के अजनबीपन को मिटाने के लिए तथा दोनों को एक ही आराध्य देने के लिए सामान्य भक्ति का इन्होंने गुणगान किया और निर्गुण उपासना को अपनाया। निर्गुण राम जपौं रे भाई, निर्गुण राम जपौं रे भाई, ये कोटेशन में लिखना है। दूसरी काव्य प्रवृत्ति ज्ञान की महत्ता। सभी निर्गुण भक्त कवियों और संत कवियों ने ज्ञान की महत्ता पर बल दिया। इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया है। संत कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए समान रूप से उस ज्ञान को ब्रह्म प्राप्ति के माध्यम के रूप में अपनाया और कहा है, साखी आखी ज्ञान की, समझे नहीं मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। तीसरी काव्य प्रवृत्ति है अंतःकरण की शुद्धता, यानी कि सभी निर्गुण भक्त कवियों या संत कवियों ने हमारी अंतरात्मा और अंतःकरण को शुद्ध रखने पर बल दिया। इसमें किसी प्रकार का छल कपट वैमनस्य नहीं होना चाहिए। संत कवियों ने समाज और मानव जाति की उन्नति के लिए नैतिक और चारित्रिक उत्थान को परमावश्यक माना। व्यक्ति के अंतःकरण में गुंफित सदाचार, सद्विचार, सेवा, सात्विक प्रवृत्ति एवं आध्यात्मिकता को महत्व दिया। कोटेशन है, केशव कहाँ मुंडाइए, जो मुंडे सो बार, मन को क्यों न मूडिए, जान में विषय विकार। अगली काव्य प्रवृत्ति है गुरु की महिमा। सभी संत कवियों ने गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया कि जो सच्चा गुरु होता है वह साधक को सही मार्ग दिखाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। संत कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर साधक को आरूढ़ करने वाले तथा साधना मार्ग के अंतरालों को दूर करके साधक को लक्ष्य सिद्धि तक पहुंचाने वाले गुरु की अनिवार्यता बतलाई है कि सच्चा गुरु ही हमें मुक्ति प्राप्त करवाता है, अच्छे मार्ग पर लेकर जाता है। नाथ पंथ में भी गुरु को बड़ा महत्व दिया और कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोहों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। अगली काव्य प्रवृत्ति एकांतिक साधना। ब्रह्म साधनाओं की अवहेलना करके वैचारिक और आंतरिक साधना पर अधिक बल दिया है। उन्होंने जहाँ वैयक्तिक साधना के रूप में आत्मशुद्धि, इंद्रिय निग्रह और आचरण की पवित्रता पर बल दिया है, वहीं समाज के क्षेत्र में समदृष्टि को अपनाते हुए परोपकार का प्रतिपादन किया। अगली है रहस्यवादी प्रवृत्ति। सभी संत कवियों के साहित्य पे या साहित्य में रहस्यवाद का प्रभाव दिखाई देता है। संतों के रहस्यवाद पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद और सूफियों के प्रेम तत्व एवं नाथों के हठ योग का प्रभाव स्वीकार किया गया है।
संतों ने परमात्मा को पुरुष और आत्मा को स्त्री मानकर साखियाँ लिखी और काव्य रचनाएं की। भारतीय परंपरा में को अपनाया। भावात्मक रहस्यवाद, दुल्हनी गाहों मंगलाचार, मोरे घर आयो राजा राम भरतार और वात्सल्य मूलक रहस्यवाद, हरि जननी में बालक तोरा और साधना मूलक रहस्यवाद हैं। अवधू गगन मंडल घर कीजिए, अमृत झरे सदा रक्ष उपजे, बंक नाली रस पीजिए। कहने का तात्पर्य है कि रहस्यवाद 3 प्रकार का बताया गया है: भावात्मक, वात्सल्य मूलक और साधना मूलक। अगला है समाज सुधार एवं एकेश्वरवादी भावना, यानी कि बाह्य आडंबरों का विरोध। जितने भी संत कवि हुए हैं उनका उद्देश्य मानव मात्र को भवसागर से पार उतारना है। इसके लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम वे मनुष्य को खत्म करके यज्ञ, हवन, पूजा, मंदिर परिक्रमा, नमाज, खतनी आदि का तिरस्कार किया और भव ईश्वरवादी मान्यता का खंडन किया। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती है चाकी भली पीस खाए संसार, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, तचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। अगली काव्य प्रवृत्ति है अभिव्यक्ति की सरलता। सभी संतों की अभिव्यक्ति बिल्कुल सीधी सरल है। यही कारण है कि संतों ने गूढ़ आध्यात्मिक विषयों को अत्यंत सरल बना दिया है, जिसमें किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं है। यानी कि सभी संत कवियों ने जो बात कहनी चाहिए वह सीधी, सरल और सपाट तरीके से अपनी बात कही। कोटेशन: माली आवत देख कर कल्याण करी पुकार, फूली फूली चुन ली कल हमारी बार। अगली है लोक भाषा का प्रयोग। सभी कवियों ने अपनी क्षत्रिय और जनमानस में रची बसी लोक भाषा का प्रयोग किया। संत कवियों की भाषा में स्वतः स्फूर्त घनीभूत भावों का प्रकटीकरण है, जिसमें प्रतीक योजना, उलटबासियाँ, अलंकार, छंद विधान आदि का अनायास प्रयोग हुआ है। कबीर की भाषा जनोन्मुखी पंचमेली सदुकड़ी हैं। तो कबीर भाषा सूरदास की ठेठ ग्रामीण अवधि हैं, तुलसी की साहित्यिक परिनिष्ठ अवधि और ब्रज हैं, और सूरदास की ललित लवंगी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। निष्कर्ष: उक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि संत काव्य लोक जीवन व्यापक काव्य हैं, जिसमें प्रेम की व्यापकता, बाह्य आडंबरों का विरोध, भावात्मक अभिव्यक्ति, गुरु की महिमा, अंतःकरण की शुद्धता, रहस्यवादी भावना को अपनाकर समाज को एक नई दिशा प्रदान की गई है। धन्यवाद।